देखो, पहले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ये तो एकदम श्योर तैयार रखो, क्योंकि जिसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आ गया और जो चैप्टर का 50 बार पढ़ लिया, तो फिर ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पढ़े और उसको आंसर, ऐसा कभी होता नहीं। तो वही काम इंग्लिश में भी होता है, वही काम हिंदी। मान लो हिंदी में कोई कहानी तुमने पढ़ लिया, एक बार के बजाय 50 बार पढ़ लिया, तो क्या उसका क्वेश्चन सुनने के बाद आंसर को रखने की ज़रूरत पड़ेगी? पढ़ने का तरीका यही है कि पहले 10 बार पढ़ डालो, 10 बार पढ़ो, उसके बाद 11वें जब पढ़ने जा रहे हो तो इंग्लिश हिंदी सहित पढ़ो, तो 5 बार इंग्लिश हिंदी सहित पढ़ो। तो जब इंग्लिश हिंदी सहित पढ़ोगे तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो चीज़ें कंट्रास्ट हो जाती हैं। फिर एक एक वर्ड तुम समझ जाओगे कि इस चैप्टर से, इस पैराग्राफ से, इस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में लिया गया। तो उस पर अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। रोज़ के रोज़ 4-4, 5-5 लाइन लिखते या एक एक पैराग्राफ लिखते, जैसे जो इम्पोर्टेंट लाइन था उसको मैंने बता भी दिया कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है, दोबारा पूछोगे फिर बता देंगे। अभी क्लास में है, थोड़ा बात करते। हाँ, अच्छा, ठीक, थैंक यू। तो जैसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक एक पैराग्राफ पे लिखोगे, तो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तुरंत क्वेश्चन देखते ही अरे ये तो पढ़ा हुआ है, तुम लोग फटाफट कर लोगे। तो मैं जो मेहनत करा रहा हूँ या लगा हुआ हूँ तुम लोग साथ, सिर्फ इसीलिए लगा हुआ हूँ कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखो तो पूरा उत्साह से भर जाओ। ये नहीं कि निराशा से भर जाओ, अरे इसमें से कुछ आता ही नहीं है, चुपचाप बना 2-4 क्वेश्चन लिखे बाकी छोड़ दिए। तो इसलिए नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन आंसर मैं देखो बताने जा रहा हूँ। हाउ डज द पेडलर्स interpret the acts of kindness and the hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? फेरी वाला जो कृषक था, लोहे के कारखाने के मालिक और उसकी पुत्री द्वारा किए गए दयालुता एवं अतिथि सत्कार के कृत्य की व्याख्या कैसे करता है? कहता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लास्ट वाला देखो, इसका मतलब लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में ही उसने लिखा है, ऑनर द नोबल मिस, ऑनर द नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। इतना ज़्यादा सम्मान, चूँकि पूरे दिन मेरा इतना ज़्यादा, सिंस यू हैव बीन सो नाइस, मेरे लिए पूरे दिन इतने प्यारे बने रहे, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे मानो कि मैं कैप्टन हूँ, रियल में उसका मित्र। आई वॉन्ट टू बी ए नाइस टू यू इन रिटर्न, और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। एज इफ, मानो कि आई वॉज ए रियल कैप्टन, और जैसे मानो कि मैं एक वास्तविक कैप्टन हूँ, इसलिए मैं जो चोरी किया हूँ उसको वापस करता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन्स बाई ए थिप। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस पे, इस क्रिसमस सीजन पे एक चोर के द्वारा आपको शर्मिंदा होना पड़े, मैं ये नहीं चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आपको वह धन जो रोड के किनारे जो कृषक है, ओल्ड मैन, क्राफ्टर, उसको आपको यह धन लौटाना होगा। Who has the money pouch begging on the window frame as a bet for the poor vendors? जो
अपने खिड़की के फ्रेम से एक चमड़े के थैले में उस क्रोनर को रखा हुआ था। बेड फॉर द पुअर वेंडर्स, जिसने अच्छी तरीके से इस गरीब फेरी वाले का स्वागत किया, जिसने घुमक्कड़ को लालच में डालने के लिए रखा हुआ था। BAIT, बेट माने लालच में डालने के लिए, फॉर द पुअर वेंडर्स, जिसने इस फेरी वाले को लालच में डालने के लिए अपने खिड़की के शीशे के फ्रेम पे ये नोटों से भरा थैला रखा हुआ था। वो थैला आपको उनको लौटाना होगा। अब देखो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन जो कवि कहना चाहता वो डायरेक्टर कहता है 2 लाइन में, द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। एक चूहे के द्वारा इस क्रिसमस के उपहार के रूप में एक चूहेदानी गिफ्ट की जा रही है। माने वो अपने आप को चूहा कहा कि एक चूहे के द्वारा इस क्रिसमस पर आपको चूहेदानी गिफ्ट की जा रही है। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट who would have been caught in this world's rat trap, जो इस दुनिया की चूहेदानी के द्वारा पकड़ लिया गया था। एक ऐसा चूहा who would have been caught, जो पकड़ लिया गया था in this world's rat trap, इस दुनिया के चूहेदानी के द्वारा पकड़ लिया गया था। If he had not been raised to the captain, यदि उसको कैप्टन नहीं बनाया गया होता, यदि वो कैप्टन, if he had not been welcomed like a captain, यदि उसका कैप्टन के तरह स्वागत नहीं किया गया होता, because in that way, और उसी कारण से he got power to clear himself, उसको अपने आप को दोष मुक्त करने का या इस बुराई से दूर रहने का पावर मिल गया, शक्ति मिल गया। Written with friendship and high regards, the captain won still। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का आंसर था। What are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? What are the instances in the story? इस कहानी में ऐसे क्या उदाहरण हैं? INSTANC, for the instance माने उदाहरण के लिए। इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल से उदाहरण एक ही चीज़ है। What are the instance, उदाहरण के लिए, इन द स्टोरी, इस कहानी में, so that the character of Iron Master is different from that of his daughters in many ways। उसकी पुत्री और आयरन मास्टर के कैरेक्टर में तुलना करना कि किस तरीके से आयरन मास्टर से बेहतर उसकी पुत्री है या उसकी पुत्री से बेहतर आयरन मास्टर है। कैसे तुलना करोगे? सर आयरन मास्टर जो होता है वो उसको मना कर देता है बाद में, पहले तो वो केवल सेल्फिश है, अपने मित्र को। When Iron Master realized that the rat trap was not his real friends, he wanted to get out from his house to the rat trap। वो rat trap को अपने घर से बाहर भगाना चाहता है। But his daughter thought that the house is decorated, house has been decorated for that person, and the promises were given to the rat trapper। तो सेलिब्रेशन, ये इस तरीके के तमाम सेलिब्रेशन का और रैट ट्रैप का ये सब वादा उससे किया गया था कि तुम्हारे साथ हम एक दिन का क्रिसमस मनाएंगे, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम एक दिन कम से कम पूरे दिन में खुश रह सको। साल में कम से कम एक दिन हमारे साथ तुम खुश रह सको और तुम्हें लगे कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। और उसकी लड़की कहती है कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ ये गया नहीं होगा, और पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ से ये भगाया नहीं गया होगा।
पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ इससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया होगा। पूरे देश में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ इसको गिरफ्तारी का डर न सताया हो। तो इसलिए एक दिन के लिए ही सही हम इसको वो खुशी देंगे जो ये अपनी पूरी ज़िंदगी में या कहीं और नहीं पाया। This is the place where he can sleep a day. रुको, शायद मैं अंडरलाइन किया हूँ तो बताऊँगा उसको। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, the things are he had, the whole world is nothing. तो बताता है, देखो, जब वो भगाता है तो लड़की का द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड, लड़की वहाँ खड़ी हुई और शर्मिंदा हुई, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसको पता नहीं था कि क्या उत्तर देना अपने पिता को। बाप भगा रहा है उस आदमी को, अब बेटी कह रही नहीं उसको नहीं जाना है, उसको रोक रही है। तो इसलिए वो हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, वो मुश्किल से जान पा रही थी कि क्या अपने पिताजी को उत्तर दे, मगर उसने स्ट्रिक्टली उस आदमी को रोका। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmas she was going to make things for the poor hungry wretch. ठीक है, उस गरीब आदमी के लिए किस तरीके से उसके घर जैसा एकदम क्रिसमस पे सजाया गया था और घर जैसा एकदम बनाया गया था कि उस गरीब आदमी को भी खुशी महसूस हो। She could not get away from the idea all at once. वह तुरंत नहीं जाने देना चाह रही थी। हाँ, she could not get away from the idea all at once, and that was why she had enraged for the vagabond. इंटरसीड, उसने दया मांगी अपने पिताजी से कि कम से कम इस पर दया तो दिखाओ। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, मैं इस व्यक्ति के लिए सोच रही हूँ, अजनबी के लिए। सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट लाइन, यही इसका आंसर होगा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे साल टहलता रहता है, घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, और प्रोबेबली माने संभवतः एक ऐसा सिंगल प्लेस नहीं होगा, एक भी स्थान ऐसा नहीं होगा इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर उसका वेलकम स्वागत किया जाता है, एंड कैन फील एट होम, और उसको घर जैसा प्रतीत होता है। वेन एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, जहाँ कहीं वह टर्न्स माने मुड़ता है या उसको चेज्ड अवे, जैसे उसका पीछा कर लिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार होने का डर रहता है हमेशा। एंड क्रॉस एग्जामिन, और क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर, साल में केवल एक दिन। शांति से हाँ, मैं उसको शांति से उसको माने उसके साथ रहूँगी, उसको घर जैसा महसूस होगा, वो घर जैसा फील करेगा, कम से कम साल में एक दिन वो इंसान खुशी से जी सके, मैं इसके लिए प्रयास रखूँ। तो ये सब इम्पोर्टेंट मतलब लाइन है, शब्द है उसको उसका आंसर देने के लिए। कतई कोई किसी का दम नहीं है कि वो नंबर काट दे। हाँ नहीं, अभी रुक जाओ, बताएंगे अभी। द स्टोरी हैज़ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, पिक आउट द इंस्टेंसेस ऑफ दिस सरप्राइज। अनएक्सपेक्टेड इंस्टेंसेस है, अप्रत्याशित उदाहरण है बहुत सारे कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो अप्रत्याशित आ रहे हैं। कैरेक्टर्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरे के कैरेक्टर्स का जो बिहेवियर है। पिक आउट इंस्टेंसेस फॉर दिस सरप्राइज, इस सरप्राइज को, आश्चर्यजनक को लिखिए, बताइए। अब देखो, अब जैसे वो पूछ नहीं रहा है फिर भी ये कह रहे हैं
मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ये रेड ट्रैप वाला कह रहा है, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही एडेड, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, एक बड़ा चूहेदानी है, ऑल गुड थिंग्स आर डिफरेंट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, सेट आउट ऑफ ड्रैग्स पुअर फेलो इनटू ट्रबल्स। वो कह रहा है कि पूरी दुनिया सिर्फ चूहेदानी है, और जैसे कि चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा, सूअर के मांस का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा जिस तरीके से फंसाया जाता है, ठीक उसी तरीके से आप भी हमारे जैसे गरीब के साथ कर रहे हैं, हमको एक तरीके से वो लालच आप दे रहे हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when yourself may want to get a big piece of pork, and then you will caught in the trap। वही उल्टा वो भी कह रहा है कि बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन ट्रैप, वही टुकड़ा जब मेरे पास होगा तो आप भी उसमें फंसेंगे। ठीक है, ये अप्रत्याशित है। अब उसके बाद जब वो चर्च में जाता है और वहाँ चोरी की घटना का वर्णन पता चलता है, एक रेड ट्रैप जो चुरा लिया 10 क्रोनोर क्राफ्टर का, बेचारे बूढ़े कृषक का, तो बाप अपनी बेटी की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने अपनी लड़की को क्या बोलता है, बोलता कि तुम ही उसको रखने का वादा किया था, उसको रखना नहीं चाहिए था। Next morning, the Iron Master and his daughter got up to the seasons to go to the early Christmas service. The guest was asleep and they didn't disturb him. अच्छा देखो, यस, जब वो जान जाता है कि वही चूहेदानी बेचने वाला ही चोरी किया था, तब वो उसको समझ में आया कि तो हमारी लड़की ही उसी को रोकी है, और उसको सोची एक दिन का उसको खुशी मिल जाए, परिवार की तरह रह ले। तब अब बाप बेटी की तरफ देखता है और कहता है, यस, अच्छा, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, दैट वॉज ए फाइन फेलो, अच्छा वही अच्छा इंसान था, यू लेट इन टू द हाउस, जिसको तुमने घर में रखा है। ये व्यंग है, सटायर है। सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा, आई ओनली वॉन्डर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम। कह रहा है कि आई ओनली वॉन्डर, मैं तो केवल आश्चर्यचकित हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स, कितने चांदी के चम्मच होंगे, आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड, कितने चांदी के चम्मच हमारे अलमारी में इस समय बचे होंगे। मैं तो सिर्फ यही सोच के परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर पूरा मेरा घर खाली कर दे, तिजोरी खाली कर दे। ये देखो, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट उसने दिया है, और अप्रत्याशित मैंने एक तरीके से है। यस, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, वही अच्छा इंसान है जिसको तुमने घर में रखा है, सेड हर फादर। आई ओनली वॉन्डर, मैं तो केवल आश्चर्यचकित हूँ, हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स, कितने चांदी के चम्मच, आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम, हमारे घर में बचे होंगे। मैं तो यही सोच के आश्चर्यचकित हूँ कि कुछ बचा भी होगा कि नहीं बचा। अब आगे वाली लाइन देखो, What made the peddler finally changes in his way? क्या था जिसने आखिरकार फेरी वाले के तौर तरीके को बदला? दया था। दया था, और उस लड़की का जो प्रेम था, जो सिंपैथी थी उस इंसान के प्रति, और उसको एक कैप्टन की तरह, परिवार की तरह, और एक कुछ न होते हुए भी चाहती थी कि वो सिर्फ एक ही दिन पूरे साल में खुश रहे, मगर एकदम खुश रहे, उसको सारी खुशियाँ मिले। सिर्फ यही था जिसके वजह से वो बदला।
क्योंकि लास्ट वाले लाइन में वही कहता है, ऑनर्ड एंड द नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो लॉन्ग सो नाइस मी टू ऑल डे लॉन्ग, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. जैसे लग रहा था कि मैं एकदम रियल कैप्टन हूँ. For I don't want you to be embarrassed. माने वो जानता था कि कहीं लड़की रोकी है और लड़की को बाद में उसका बाप ने कहने लगे कि तुम्हारी वजह से रुका था, नहीं तो मैं तो उसको भगा ही रहा था. तो उसने लिखा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से इम्प्रेस्ड हो, शर्मिंदा हो. क्या हुआ उमेश? आ रही हल्की फुल्की. हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप सर्व टू द हाईलाइट्स द ह्यूमन पेडिसमैन. चूहेदानी की उपमा मानव की स्थिति को चिन्हांकित करने में कैसे योगदान देती है? चूहेदानी में जो चीज़ होता है, ब्रेड्स होता है, सेम जो दुनिया है, इसमें भी लालच के कारण जो और जो शिकार है होता है, इस सब के कारण मानव फंस जाता है दुनिया, उससे कभी निकलने का. का जो तुलना की गई वर्ड से जाल फेंका जाता है लालच का. कोई किसी को किसी चीज़ का लालच दिया जाता है, किसी को किसी चीज़ का लालच दिया जाता है, किसी को किसी चीज़. फेरी वाला हास्य के सूक्ष्म बोध वाले व्यक्ति के रूप में सामने आता है. पेडलर कम्स आउट एज ए पर्सन विद ए सबटाइटल सेंस ऑफ ह्यूमर. हाउ डज दिस सर्व इन lightening the seriousness of the theme of the story but also endear him to us. कहानी के विषय में गंभीरता की और उसको फेरी वाले को हमारा प्रिय बनाने में यह कैसे काम करता है. ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन था. अब देखो, वर्ड्स वर्किंग विद द वर्ड्स, शब्दों के साथ काम करना. द मैन सेलिंग रैट ट्रैप इज रेफर्ड टू बाई मैनी टर्म्स एज पैडलर, स्ट्रेंजर्स, etc. Pick out all such references to him. What does each of these labels indicate to the context of the attitude to the people around him? जो पैडलर्स है, स्ट्रेंजर्स है, रैट ट्रैपर्स है, रैट ट्रैप्स है, ये सब और भी शब्द अपने चैप्टर से खोजो जो उसके लिए प्रयोग किए गए हैं. जैसे चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे फेरी वाला, अजनबी पुकारा गया है. उसके लिए ऐसे संदर्भों को निकालिए, प्रसंगों का, इनमें से प्रत्येक नाम अथवा उसके चारों ओर उपस्थित लोगों का रवैया क्या इंगित करता है. अब आगे देखो, एक दूसरा है इसी तरीके से वर्ड विथ वर्ड का. यू केम अक्रॉस द वर्ड्स प्लॉड, ट्रस्ट, स्ट्रेंजर इन द स्टोरी. प्लॉड माने पैर घसीट कर चलना, ट्रस्ट माने पैदल चलना, ट्रस्ट TRUDG. स्टैगर माने लड़खड़ा कर चलना, TRUDG, ट्रस्ट. स्टैगर माने लड़खड़ा कर चलना. ये चलने के ही तरीके हैं, प्लॉड, ट्रज एंड स्टैगर. पैर घसीट कर चलना, ट्रज माने पैदल चलना, ऑन फुट माने भी पैदल चलना होता है, स्टैगर माने लड़खड़ा कर चलना. परिचित हुए हो, ये शब्द थकावट के साथ गतिविधि वाले चाल को इंगित करता है. समान अर्थ वाले 5 ऐसे दूसरे शब्दों को निकालिए. नोटिसिंग फ्रॉम ही मेड देम हिमसेल्फ टू एन ऑड मोमेंट, ही रेज्ड हिमसेल्फ, ही हैड लेट हिमसेल्फ ही बी फूल्ड बाय ए बेट माने लालच, एंड हैड बीन कॉट, BAIT,
ये कह रहा था कि यदि उसका मैं 30 करोड़ देखा नहीं होता तो शायद मैं लालच में नहीं पड़ता। और उसने दिखा के, जैसे ये ध्यान नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहा था, उसके बावजूद वो कड़ी कड़ी नोट निकाल के दिखा रहा था। ठीक है, तो कहा कि ठीक उसी तरीके से हमको लालची बना दिया उसने। मैं फंस गया, उसकी वजह से मैं उसी ट्रैप में घूमता जा रहा हूँ, उस चूहेदानी से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। 30 करोड़ स्वीडन की मुद्रा है क्रोनोर। अब देखो अबाउट द यूनिट, थीम है द ट्रैप ऑफ द मटेरियल बेनिफिट द मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू fall into the traps of the materials benefit that most human beings are prone fall into। बहुत सारे मनुष्य इसमें ट्रैप में गिर जाते हैं या फंस जाते हैं। इस थीम के बारे में लिखना है। सब थीम क्या है? ह्यूमन टेंडेंसी टू रिडीम वन सेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्टी वेज। सब थीम ये है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है डिसऑनेस्टी का, बेईमानी का, उनसे उन लोगों को निकालने का सब थीम है। पूरी दुनिया को एक तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर लाने का सब थीम ये है कि जितने लोग लालच में पड़े हुए हैं उन सबको बाहर निकालने का। comprehension, factual understanding of the events, inferring motives of the human actions, talking about the text। अब एक एक पैराग्राफ को तुम लोग पढ़ो और आपस में डिस्कस करो, और रेफरेंस कंटेक्स्ट को आपस में डिस्कस करो, तो अपने आप क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। द कल्चर, स्पेसिमेन गेम, जैसे थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, वर्किंग विद द वर्ड्स, चॉइस ऑफ सिनोनिम्स टू रिफ्लेक्ट पर्सनल एटीट्यूड, नोटिसिंग फॉर्म, इसका वो खोजना है, सिनोनिम्स खोजना है। फोकस ऑन द यूजेस ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। ये जैसे सिंपल टर्म में जब प्रयोग किए जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव। हाँ, अब आई के आगे तुरंत माई सेल्फ कर दिया जाए तो उसको जोर दे के कहा जाता है। आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करता हूँ, तो इम्फेटिक हो जाएगा। आई डू इट माई सेल्फ, मैंने इसको स्वयं किया, वह रिफ्लेक्सिव। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छाट के आना इस चैप्टर में, समझे? इतने सारे काम हैं। और अगला चैप्टर कौन सा है? अब अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन है, तुम लोग हिंदी में जवाब देना। Who was the rat trap seller? How did he make them? चूहेदानी बेचने वाला कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था? ऑप्शन नहीं है इसमें। चूहेदानी बेचने वाला एक पैटलर था और चूहे को अलग अलग जगह से ले आता था। चूहों को चूहेदानी को कभी materials, she took material from the market, different shops, from the market different shops, and he collect the materials. After that he made himself reflexive pronoun आ गया। he made himself them, वो उसको स्वयं बनाता था, and sold them into the market, और उसको बाजार में बेचता था। sold हो जाएगा SOLD। What idea about the whole world did strike in his mind once? उसके दिमाग में संपूर्ण संसार के बारे में विचार क्या, एक बार उसके दिमाग में कौन सा विचार कौन? Once he thought in his mind that the world is nothing but a big rat trap. The world is nothing but a big rat trap. The sea, big rat trap. The earth, big rat trap. River, big rat trap. Everything is a big rat trap. Nothing, nowhere place, कोई ऐसा जगह नहीं है। There is no place where there is no rat trap। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे चूहेदानी न हो। हर जगह लालच है। जानवरों में देखा जाए उनका अलग तरीके का लालच का किस्म है,
और इंसानों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें रैट ट्रैप वाली इंसानों के अंदर है। कोई पैसे का लालच, कोई किसी चीज़ को लालच, किसी को फल का लालच, किसी को आगे जाने का लालच, किसी को न स्कूल न जाने का लालच, कुछ भी है। हाँ, वो भी लालच ही है। काम कर लेते हैं लोग। हाँ, आलस का लालच है कि हमारा आलस बचा रहे, बाकी चीज़ें ना हो। Who gave him shelter for 1 night and why? उसको किसने एक दिन के लिए शरण दिया और क्यों फार्मर दिया? गेव हिम शेल्टर वन नाइट बिकॉज ये 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको करके लाना, ठीक है? मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। Who was the rat trap? Who was the rat trap seller? How did he make them? चूहेदानी बेचने वाला कौन था, उन्हें कैसे बनाता था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस? संपूर्ण संसार के बारे में उसके दिमाग में विचार क्या आया? हु गेव हिम शेल्टर फॉर द 1 नाइट एंड वाई? एक रात्रि के लिए उसको किसने विश्राम दी और क्यों दिया? वाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर्स कॉटेज? चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर कीसक की कुटिया पे क्यों लौटा? वॉट हैपेंड विद द रेड ट्रैप? क्यों लौटा का मतलब दोबारा, जैसे घर से निकल लिया फिर दोबारा क्यों लौटा? वॉट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर्स इनटू द वुड्स? जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ? वॉट साउंड्स डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट? वॉट डिड ही डू देन? फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाज़ें सुनी, उसने क्या किया? वॉट वाज रामसे आयरन वर्क्स? वॉट वाज हैपनिंग इनसाइड इट? रामसे लौह कारखाना क्या था, उसके अंदर क्या हो रहा था? बस इतना ही करो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जानते हो मैं इसको करने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन करके लाना। सारे लोग लिखना, भले देख के लिखना, समझे? निर्धन जी नहीं, ये आलसपना अपना त्यागो। हाँ जी, करना ही चाहता है। आलस का लालच कर रहे हो। कैसे बता देगा हिंदी? वो भी नहीं, इस बात नहीं।